और एक दोषों में सबसे बड़ा दोष बोला जाता है कि काल सर्प दोष। बिल्कुल। तो काल सर्प दोष क्या है? देखिए, आज अधिकांशतः वैसे मैंने कई जगह पढ़ा है तो लिखा है कि 156 तरह का काल सर्प दोष होता है, और वो भी विशेष करके 12 तो होते ही होते हैं, उसमें भी 156 तरह का। तो अब इसकी लंबी विवेचना होती है। राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। और इस पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं, ज्योतिषाचार्यों ने व्याख्याएं लिखी हैं। तो अलग अलग तरह का होता है काल सर्प दोष। 156 तरह का तो है ही है, लेकिन 12 तरह का होता है। तो पहले तो ये निर्धारित हो कि किसके जीवन में किस तरह का काल सर्प दोष है। अगर आप एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि काल सर्प दोष से क्या क्या चीजें होती है, मतलब सबके जीवन में अलग अलग तरह से उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। किसी के संतानहीन हो जाता है, कोई जीवन में किसी का विवाह ही नहीं होता है, सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी धन का प्रयोग नहीं कर पाता, गलत जगह उसका धन खर्च होता है, अकाल मृत्यु होती है बहुत सी लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। तो जानकारी पहले करना चाहिए कि किसकी कुंडली में कितना प्रभावकारी ये काल सर्प दोष है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए जन्म पत्री बना करके दी जाती कि भाई आप पहले जन्म पत्री अपनी दिखाओ कि आपके जीवन में कितना प्रभाव किस चीज का है, कौन से ग्रह का प्रभाव है। सबकी शांति होती है, सबकी शांति का भी विधान अलग अलग है। इसका सिर्फ नेगेटिव असर ही होता है, कहीं पॉजिटिव नहीं हो सकता कि काल सर्प दोष है तो उसके वजह से वो रातों रात कुछ हो गया फिर एकदम से सब बर्बाद, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कांटा होता है ना, पेड़ में लगा है, लेकिन वही कांटा अगर हम चुभाएंगे कहीं तो चुभ जाता है ना। तो कांटे का काम है चुभना। इसी तरह वो निगेटिव दोष है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ना। किसी भी धारदार चीज अगर हमारे बॉडी से लगती है तो वो नुकसान करती है, कटता है, चुभता है, तो कटेगा, चुभेगा, क्योंकि ये अच्छी चीज तो है नहीं। काल सर्प दोष कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं। सर्प का काम है काटना, काल का काम है ग्रहण कर लेना, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देना। तो काल सर्प दोष का बहुत बड़ा हमारे जीवन में असर पड़ता है, निगेटिव ही असर पड़ता है। तो इसकी जानकारी होना जरूरी कि अगर इसे कंट्रोल करना हो तो क्या उपाय रहता है? मतलब अगर काल सर्प दोष की इसकी शांति होती है, इसका शांति का विधान है, 3 तरह का विधान है, और मंत्र जाप है, नारायण नागबली श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध जिसको हम कहते हैं। तो ये 2-3 तरह से इसकी पूजा करके और शांति करा लेना चाहिए जिसके जीवन में अगर काल सर्प दोष है तो। ऐसा कोई बेसिक मंत्र नहीं जिसका अगर डेली बेसिस में उच्चारण करे या कुछ करे तो हमें उससे बचे रह सकते हैं? उससे बचे रह सकते हैं। तो अगर किसी की जन्म पत्री में इस ढंग का अगर कोई दोष है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि भगवान शिव जी की आराधना। भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प दोष में न्यूनता आती है, कमी आती है। जो उसका इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे करके वो कम होता है। क्योंकि राहु को ही काल कहा जाता है, उसी को सर्प कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राहु ही सर्प है। तो सर्प कहाँ है? भगवान शिव के गले में है। तो हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वो भी शांत हो जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन एकदम से कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे जीवन से कम हो जाता है, तो हमें लाभ मिलना चालू हो जाता है। जो नुकसान में थे हम फायदे में आ जाते हैं। तो इसका विधान है जाप करने का और यज्ञ करने का, अथवा इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध जिसको हम कहते हैं नारायण नागबली, उसको करा लेने से, अथवा राहु केतु काल और सर्प है ना, इन 4 तरह के मंत्रों का जाप एक साथ बैठ करके अगर हम करा लेते हैं तो भी उससे हमारे काल सर्प दोष से मुक्ति हमें मिल जाती है।
ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जिसके भी जीवन में काल सर्पदोष का है तो उसको कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।